वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगी। देखो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड हिंदी और इंग्लिश में लिखने बता दूंगी, ताकि अलग से वीडियो को देखने में क्वेश्चन आंसर के लिए आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 7 पर चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है द टिंकलिंग बेल। टिंकलिंग यानी कि झनझनाती हुई, बजती हुई घंटियाँ। चैप्टर का नाम क्या है? द टिंकलिंग बेल्स। हिंदी के अंदर क्या होगा? झनझनाती हुई घंटियाँ। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। चिन्ना एक छोटा लड़का था जो कि एक गांव में रहता था। देखो वॉज मीन्स होता है था, लिटिल मीन्स होता है छोटा, हु मीन्स जो, लिव्ड यानी कि रहना, और विलेज कहते हैं गाँव को। ही स्टडी इन ग्रेड 4। वह 4th ग्रेड में पढ़ता था। He was a bright boy who liked to read story books and learn new things. वह एक होशियार बच्चा था जिसको पढ़ना है ना, स्टोरी बुक्स पढ़ना और सीखना नई नई चीज़ें पसंद था। लाइक मीन्स होता है पसंद, रीड मीन्स होता है पढ़ना, और लर्न कहते हैं सीखने को। He had many friends with whom he played. उसके बहुत सारे दोस्त थे जो उसके साथ खेलते थे। पर मोस्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर, ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पेट किट नेम्ड तारा। पर उन्हें उन दोस्तों से ज़्यादा अपने लिटिल पेट के साथ खेलना पसंद था जिसका नाम था तारा। नेम्ड मीन्स नाम था, हिज यानी कि अपने, लव्ड यानी कि प्यारे, पेट मीन्स होता है पालतू, किड कहते हैं बकरी के बच्चे को। तो उसको अपने पालतू बकरी के बच्चे के साथ खेलना ज़्यादा पसंद था। इस बकरी के बच्चे का क्या नाम था बच्चों? तारा था। तारा वॉज 5 month old किड। तारा जो था एक 5 महीने का बकरी का बच्चा था। मिल्की वाइट इन कलर, और कलर के अंदर वो मिल्की वाइट था। वन डे एक दिन, वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। वाइल मीन्स होता है दौरान, तो स्कूल से एक दिन, स्कूल से वापस आने के दौरान। फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से, कमिंग मीन्स आना, बैक मतलब वापस। तो एक दिन स्कूल से वापस आने के दौरान चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप। चिन्ना रुकता है, स्टॉप मीन्स रुक गया, कहाँ पर? चाचा की शॉप पर रुक गया। ही सो अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग स्पेल। वह वहाँ पर देखता है एक जोड़ी ब्यूटीफुल शाइनी बजती हुई, झनझनाती हुई घंटियों को। सो मीन्स होता है देखना, शाइनी चमकदार, ब्यूटीफुल खूबसूरत, टिंकलिंग यानी कि झनझनाती, बेल्स यानी कि घंटियाँ। तो वो वहाँ पर क्या देखता है? एक जोड़ी झनझनाती हुई घंटियों को देखता है। ही वेंट इनसाइड द शॉप। वेंट मीन्स होता है जाना। देखो गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वेंट होती है, गो मीन्स होता है जाना, तो वेंट मीन्स भी जाना ही होगा, यानी कि गया। ही वेंट इनसाइड यानी कि अंदर शॉप में, एंड पोलाइटली आस्क्ड, विनम्रता से पूछा शॉपकीपर से, द शॉपकीपर, टू शो हिम द टिंकलिंग बेल्स। उस क्या पूछा उसने? घंटियों को दिखाने के लिए पूछा, विनम्रता के साथ, पोलाइटली के साथ, बिल्कुल आराम से। हिम मीन्स होता है उसे, शो मीन्स होता है दिखाना। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। 10 रुपीज़ प्लीज़, चाचा सेठ। चाचा ने कहा, 10 रुपीज़ मांगे उससे, है ना। चिन्ना लाइक द बेल्स। चिन्ना को वे बेल्स पसंद आई। लाइक अ बेल्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा पसंद आई। अ लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। उसने अपना हाथ अपनी जेबों पर रखा पैसे बाहर निकालने के लिए। पुट मीन्स होता है रखना, टेक आउट मीन्स होता है बाहर निकालना। He was shocked to find that his money was missing. वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, हैरान था, क्योंकि जो उसकी मनी थी वो मिसिंग थी, गायब थी। ओह वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी yesterday. मेरी मनी कहाँ है जो मुझे दादाजी ने कल दी थी, yesterday को दी थी। गेव मतलब क्या होता है? देना। तो गेव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात की जा रही है तो पास्ट की सेकंड फॉर्म कहलाती है पास्ट फॉर्म गिव की। ही सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट्स। उसने अपनी पॉकेट्स के अंदर उनको ढूंढा, सभी जगह ढूंढा। ऑल हिज पॉकेट्स
बट couldn't find the money, मगर वे मनी को ढूंढ नहीं पाया। फीलिंग सैड, उदासी के साथ। ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा, उसने टिंकलिंग बेल्स चाचा को रिटर्न कर दी। टू मीन्स क्या होता है बच्चों? को। बेल्स टू चाचा एंड बिगेन वॉकिंग होम, और वापस आना शुरू किया घर की ओर। बिगेन मीन्स होता है शुरू होना, है ना, शुरू करना। बिगेन वॉकिंग होम यानी कि घर की तरफ चलना शुरू किया उसने। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 11। चिन्ना रीच्ड होम, रीच्ड यानी कि पहुंचना, तो चिन्ना घर पहुंचा। ही रिमूव्ड हिज शूज़ एंड प्लेस देम इन द कॉर्नर, उसने अपने शूज़ उतारे और उनको कॉर्नर के ऊपर रखा। रिमूव यानी कि उतारना, हिज मीन्स अपने, प्लेस्ड यानी कि अपनी जगह पर उनको रखा। देम मीन्स उनको। ही वेंट इनसाइड एंड ड्रॉप हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल, वे अंदर गया, है ना, वेंट मीन्स होता है जाना, गया, वे गया अंदर, और ड्रॉप मीन्स रखना। हिज मीन्स अपना, स्कूल बैग रखा उसने ऑन द स्टडी टेबल, स्टडी टेबल पर। ऑन मीन्स क्या होता है बच्चों? पर। ही सेट ऑन द चेयर, वे चेयर पर बैठ गया। एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द टेबल, और उसने अपना सर टेबल के ऊपर रख लिया। हिज मदर कमला हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस, उसकी माँ कमला जो ये देख रही थी सब कुछ, कैम टू चिन्ना, चिन्ना के पास आई। ही आस्क्ड जेंटली, प्यार से पूछा, व्हाट हैपन चिन्ना, क्या हुआ चिन्ना। कमला लेड हर हैंड्स सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर्स, कमला ने अपने हाथ बिल्कुल आराम से उसके कंधे के ऊपर रखे, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। हर मतलब अपना, हिज मतलब उसके, है ना, तो बिल्कुल आराम से रखे। एट वंस, एक बार, चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग, सिर्फ इतना ही बोला और उसने अपनी माँ को हग कर लिया, गले से लगा लिया और रोने लगा, स्टार्ट क्राइंग। ऑन सीइंग दिस कमला वाइप्ड हिज टीयर्स, यह देखकर कमला ने उसके आंसू पोंछे। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, चिन्ना टोल्ड हर, चिन्ना उसे बताता है, अबाउट द मिसिंग मनी, अपनी गायब हुई मनी के बारे में, पैसों के बारे में बताता है। टीयर किसे कहते हैं बच्चों? आंसू को। वाइप मीन्स होता है पोंछना। कमला कंसोल्ड हिम सेइंग, आई एम सो सॉरी डियर, इट्स ओके। कमला ने उसे दिलासा दिया, है ना, और कहा कि आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ डियर, डोंट क्राई, रो मत, आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं तुम्हें बेल्स खरीदने के लिए पैसे दूंगी। गिव मीन्स होता है देना, बाय मीन्स होता है खरीदना। बट, पर, मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर, मेक श्योर यानी कि ध्यान रखना, आगे चलकर फ्यूचर के अंदर आपको अपनी मनी का ख्याल रखना होगा। उसकी माँ उसे समझाती है, तभी उसने उसको पैसे देने के लिए कहा और कहा कि आगे फ्यूचर में तुम्हें अपनी मनी का ख्याल रखना होगा। चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर अम्मा, चिन्ना हंसता है और कहता है, बिल्कुल पक्का अम्मा। डेट्स माई बॉय, डेट्स माई बॉय मीन्स शाबाशी देती है वो उसे। शाबाशी देने को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? डेट्स माई बॉय, डेट्स माई गर्ल, ऐसे, है ना। चेयर अप, खुश हो जाओ, चेयर अप मीन्स खुश हो जाओ। नाउ, अब। लेट्स गो टू द मार्केट, चलो मार्केट चलते हैं। टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। बाय मीन्स क्या होता है? खरीदना, है ना। चिन्ना की माँ क्या कहती है कि चलो मार्केट चलते हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। कमला सेड वार्मली, कमला ने प्यार से कहा। सेड मीन्स कहना और वार्मली यानी कि प्यार से कहा। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 12 पर। कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट, कमला और चिन्ना मार्केट गए। वेंट मीन्स होता है गए। दे बाउट एप्पल्स, मैंगोज, टमाटोज एंड ब्रिंजल्स, उन्होंने ख़रीदा, वे ख़रीदते हैं एप्पल्स, मैंगो, टमाटोज एंड ब्रिंजल्स, ब्रिंजल्स बैगन को कहते हैं। चिन्ना ऑल्सो वांटेड पाइन एप्पल्स, चिन्ना पाइन एप्पल भी लेना चाहता था। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइन एप्पल स्टॉल, तो वे रुके कहाँ पर? पाइन एप्पल स्टोर पर, वे रुके पाइन एप्पल स्टोर पर। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पाइन एप्पल्स, क्या कीमत है इन पाइन एप्पल्स की? कमला आस्क्ड,
आस्क्ड मीन्स होता है पूछना, कमला ने पूछा। 45 रुपीज़ ईच, तो वहाँ से आंसर आया कि एक की कीमत 45 है। रिप्लाइड द फ्रूट सेलर, यानी कि फ्रूट सेलर ने रिप्लाई किया कमला को। कमला बाउट 2 पाइनएप्पल्स एंड गेव हिम अ 100 रुपी नोट। कमला ने 2 पाइनएप्पल खरीदे और उसको दिए 100 रुपये, 100 रुपये का नोट। शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज। उसने चिन्ना से चेंज लेने के लिए कहा शॉपकीपर से जिससे पाइनएप्पल ख़रीदे थे। देन शी वेंट टू अदर शॉप, फिर वे दूसरी शॉप पर चली गई। टू बाय सम मोर फ्रूट्स, और दूसरे फ्रूट्स ख़रीदने के लिए। बाय मीन्स क्या होता है बच्चों, ख़रीदना, और चिन्ना से कह गई कि यहाँ से तुम खुले पैसे ले लेना। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपीज़ नोट्स। तो जो फ्रूट सेलर था उसने चिन्ना को दिए 2 10 रुपीज़ के नोट, मगर उस फ्रूट सेलर को 10 रुपीज़ वापस देने थे, मगर उसने गलती से चिन्ना को 2 10 रुपीज़ के नोट्स दे दिए। हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, अपनी शरारती हंसी छुपाते हुए चिन्ना रन टू हिज मदर, अपनी माँ की ओर दौड़ा। चिन्ना, अम्मा डू यू नो, क्या तुम जानती हो, द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। चिन्ना अपनी माँ से कहता है, क्या तुम जानती हो कि मुझे फ्रूट सेलर ने 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए हैं बाय मिस्टेक। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स विस्पर्स चिन्ना। तो अब देखो चिन्ना क्या कहता है, क्या मैं इनसे एक बेल ख़रीद सकता हूँ और कुछ चॉकलेट। विस्पर्ड चिन्ना, चिन्ना फुसफुसाता है, यानी कि हल्के से धीरे से बुदबुदाता है। चिन्ना, डैट इज़ वेरी बैड, ये बहुत बुरी बात है। इट इज़ स्टीलिंग, स्टीलिंग कहते हैं चोरी को, यह एक चोरी है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाइंड योर मनी इज़ मिसिंग, तुम्हें कैसा महसूस हुआ था जब तुम्हारे पैसे खो गए थे, आज कमला ने पूछा चिन्ना से। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, मैं बहुत उदास हुआ था और मुझे गुस्सा भी आया था। रिप्लाइड चिन्ना ने आंसर दिया अपनी माँ को। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम, तो फ्रूट सेलर भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा होगा। वैन ही कम्स टू नो द मिस्टेक्स, जब उसे अपनी गलती का पता चलेगा तो वो भी ऐसा ही महसूस करेगा जैसा तुमने महसूस किया था। नाउ बी अ गुड बॉय सेड कमला जेंटली। अब देखो कमला ने क्या कहा कि अब आप एक अच्छे बच्चे बनो, कमला ने बिल्कुल आराम से कहा। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली, चिन्ना ने सोचते हुए अपनी माँ को देखा। थॉटफुली यानी कि सोचते हुए, लुक्ड मीन्स देखा। ही रन बैक टू द फ्रूट सेलर, वे दौड़ा वापस कहाँ, फ्रूट सेलर के पास। टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी को वापस लौटाने के लिए। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, फ्रूट सेलर बहुत खुश हो गया था। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, फ्रूट सेलर ने क्या कहा कि तुम एक ईमानदार लड़के हो। ही प्रेज्ड हिम, यानी कि उसकी तारीफ़ की चिन्ना की। चिन्ना रैन बैक टू हिज मदर, चिन्ना अपनी माँ की तरफ दोबारा आया। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्नाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचा's शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल। अब कमला ने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की चिन्ना की ईमानदारी से, और वे उसे चाचा की शॉप पर घंटियाँ ख़रीदने के लिए ले गई। प्लीज्ड मीन्स होता है खुशी महसूस होना, ऑनेस्टी ईमानदारी को, टुक मतलब ले गई है ना। हिम मीन्स उसको, कहाँ पर, बाय द टिंकलिंग बेल्स, ख़रीदने के लिए टिंकलिंग बेल्स। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप, अबाउट मीन्स होता है लगभग, तो चाचा लगभग अपनी शॉप बंद करने वाले थे। वेट कॉल्ड चिन्ना, रुको, चिन्ना ने पुकारा। डू यू स्टिल हैव द बॉल्स, क्या अभी भी, स्टिल मीन्स होता है अभी भी, क्या अभी भी आपके पास वो बैल हैं। यस आई डू सेड चाचा, मेरे पास हैं, चाचा ने कहा। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज़ एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड हैम, फिर चिन्ना ने उनको 10 रुपये दिए और वे दोनों हैप्पीली घर वापस आ गए। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नास पॉकेट, जो बेल थी वो चिन्ना की पॉकेट के अंदर झनझना रही थी। हियरिंग द साउंड, उनकी आवाज़ सुनकर, हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स, घंटियों की आवाज़ सुनकर, हियरिंग मीन्स होता है सुनना। चिन्ना पेट किट तारा कैम रनिंग आउट, तो
चिन्ना का पेट किट था वो भागता हुआ दौड़ता हुआ बाहर आया। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बैंड्स अराउंड द तारा's नेक। तो चिन्ना ने खुशी खुशी बांधी झनझनाती हुई घंटियों को तारा की नेक के आसपास। अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ या फिर आसपास। तो गर्दन के आसपास चिन्ना ने खुशी खुशी अपनी पालतू बकरी के बच्चे के गले में वो घंटियाँ बांध दी। पेज नंबर 14 पर आएंगे। अ बेबी गोट इज़ कॉल्ड अ किड। बकरी का बच्चा किड कहलाता है। जस्ट लाइक अ यंग चाइल्ड, यानी कि एक छोटे बच्चे की तरह बकरी का बच्चा भी किड कहलाता है। सो व्हेन समवन सेज लुक एट दैट किड प्लेइंग इन द फील्ड। अगर आप किसी को ये कहते हुए देखो कि फील्ड के अंदर कोई किड खेल रहा है तो दे माइट नॉट बी टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन। तो वो ह्यूमन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दे कुड मीन अ बेबी गोट। उनका किड कहने का मतलब होगा बेबी गोट को, यानी कि बेबी गोट को भी किड कहा जाता है। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है वाई वॉज चिन्ना अपसेट। चिन्ना दुखी क्यों था। पहला क्वेश्चन है वाई वॉज चिन्ना अपसेट, यानी कि चिन्ना दुखी क्यों था। तो फर्स्ट का आंसर आप लिखोगे चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज, क्योंकि ही लॉस्ट हिज मनी, उसने अपने पैसे खो दिए थे इसलिए वह अपसेट था। चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज, चिन्ना अपसेट था क्योंकि उसने अपने पैसे खो दिए थे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर। कमला ने कैसे चिन्ना को अच्छा फील कराने में मदद की। हाउ मीन्स होता है कैसे, तो हाउ डिड कमला हेल्प, कमला ने कैसे चिन्ना को बेटर फील कराने में मदद की। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है। तो उसने क्या किया था, कमला ने गले लगा लिया था चिन्ना को। तो आप आंसर लिखोगे कमला हग्ड चिन्ना एंड गेव हिम मनी टू बाय बेल्स। पैसे दिए उसको, है ना, पैसे दिए उसको बेल को ख़रीदने के लिए। देखो बाय मीन्स होता है ख़रीदना, टू मीन्स को, हिम मतलब उसको, गेव मीन्स होता है देना। तो दिए उसको पैसे बेल को ख़रीदने के लिए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक। फ्रूट सेलर ने क्या किया गलती से, है ना। डू मीन्स होता है करना, बाय मिस्टेक गलती से, व्हाट मीन्स होता है क्या। तो फ्रूट सेलर ने गलती से 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो आप आंसर लिखोगे द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपी एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। याद रखोगे द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपी एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक, यानी कि फ्रूट सेलर ने दिए 10 रुपी एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक या गलती से। चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। यानी कि अंत में चिन्ना ने चाचा से कैसे घंटियाँ खरीदी। हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय, यानी कि चिन्ना ने कैसे मैनेज किया घंटियों को ख़रीदना चाचा से आखिर के अंदर। तो आंसर होगा चिन्ना यूज्ड द मनी हिज मदर गेव। चिन्ना ने उस मनी का इस्तेमाल किया जो उसकी माँ ने दी, है ना। मदर गेव टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा, पैसे दिए ख़रीदने के लिए बेल चाचा से। समझ में आया आंसर कि चिन्ना ने मनी को इस्तेमाल किया जो उसकी माँ ने उसे दिए थे घंटियों को ख़रीदने के लिए चाचा से। अब बच्चों इस चैप्टर के कुछ ट्रू फॉल्स हैं। जो स्टेटमेंट सही होगा उसके आगे टी लिखेंगे और जो स्टेटमेंट गलत होगा उसके आगे एफ यानी कि फॉल्स लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट है चिन्ना वांटेड टू बाय द बेल्स टू अटैच देम टू हिज बाइसाइकिल। चिन्ना घंटियों को ख़रीदना चाहता था अपनी बाईसाइकिल में अटैच करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो बकरी के बच्चे के गले में डालना चाहता था। तो यहाँ पर एफ लिख दोगे। चिन्ना's मदर कमला comforted him when he came home feeling sad। चिन्ना की माँ ने उसको जब वे घर वापस आया तो उसको कंफर्टेड फील करवाया था जब वे सैड था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके आगे लिखोगे ट्रू। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपी एक्स्ट्रा एज चेंज। तो फ्रूट सेलर ने चिन्ना से 20 रुपीज़
तो फ्रूट सेलर ने चिन्ना को 20 रुपीज़ है ना चेंज दिए थे, चेंज के रूप में, मगर 20 रुपीज़ ज़्यादा नहीं दिए थे उन्होंने, बल्कि 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे। यहाँ पर 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिखे हैं मगर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स रहेगा। चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बाउट चॉकलेट्स विद इट। चिन्ना ने एक्स्ट्रा मनी को अपने पास रखने का निर्णय किया और उनसे चॉकलेट ख़रीदने की सोची। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है क्योंकि उसने पैसे वापस कर दिए थे। द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। फ्रूट सेलर अनहैप्पी, नाखुश हो गया था जब चिन्ना ने उसको एक्स्ट्रा मनी वापस की थी। तो देखो फ्रूट सेलर तो खुश हो गया था, अनहैप्पी नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स रहेगा। थिंक एंड डिस्कस। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग थिंग। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि चिन्ना ने एक्स्ट्रा मनी को वापस किया बल्कि उसको अपने पास रखने की बजाय। इंस्टेड होता है की बजाय। देखो हिंदी में क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हैं चिन्ना ने पैसे वापस क्यों किए उन्हें रखने की बजाय। कीपिंग मतलब होता है रखना। तो आप आंसर लिखोगे कि चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। देखो इतना तो पूरा क्वेश्चन में से है, फिर आगे लिखोगे बिकॉज ही वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि वो एक ईमानदार लड़का था। एंड हिज मदर, उसकी माँ, टोल्ड हिम टू डू राइट थिंग्स, उसकी माँ उसको अच्छे काम, सही काम करने को कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ टाइम, याद करिए when you found something that did not belong to you। याद करिए कि आपको कोई चीज़ मिली हो जो कि आपकी नहीं है। What did you do, तो आपने क्या किया। How did it make you feel, और फिर उसको वापस करने के बाद आपको कैसा फील हुआ। How did it make you feel, बाद में आपको कैसा महसूस हुआ। तो आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं आई फाउंड इरेज़र इन द स्कूल, मुझे स्कूल में एक इरेज़र मिला था। देन आई गैव इट बैक, जब मैंने इसे वापस किया टीचर को, मैंने इसको टीचर को जब वापस किया तो आई फील्ड हैप्पी, मुझे खुशी महसूस हुई। अब देखो पेज नंबर 15 पर आएंगे। नीचे यहाँ पर कुछ पज़ल दिए गए हैं और इन सभी जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं, इन सभी वर्ड्स को आपको इस पज़ल में फाइंड करना है। पहला वर्ड है काम। काम मीन्स होता है शांत। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। लव मीन्स प्यार। रेस्पेक्ट्स मीन्स इज्जत। करेज मीन्स हिम्मत। लॉयल मीन्स वफादार। ट्रूथ मीन्स सच। फेयर मीन्स सही। काइंड मीन्स दयालु। पीस मीन्स होता है शांति। अब देखो यहाँ पर मैंने इन सभी वर्ड्स को फाइंड किया है, जैसे कि ये है पीस की स्पेलिंग, ये है काम की, ये है लॉयल की, ये है यहाँ से यहाँ तक लव की, फिर यहाँ पर नीचे रेस्पेक्ट, करेज, ट्रूथ, ऑनेस्ट, फेयर और ये हो गई काइंड। पेज नंबर 16 पर आएंगे। रीड द फॉलोइंग। चिन्ना, चारू एंड जैस्मिन आर फ्रेंड्स। चिन्ना, चारू और जैस्मिन दोस्त हैं। दे स्टडी इन ग्रेड 4, वे ग्रेड 4 में पढ़ते हैं। तो चिन्ना इज़ टॉल, चिन्ना लंबा है। चारू इज़ टॉलर देन चिन्ना, चारू चिन्ना से ज़्यादा लंबी है ना, चिन्ना की तुलना में। जहाँ पर देन होता है उसका मतलब होता है की तुलना में, यानी कि चिन्ना से ज़्यादा चारू लंबी है। अब देखो यहाँ पर जैस्मिन इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। अब जो जैस्मिन है ना वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट पर्सन है इस ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर बच्चों आपको एडजेक्टिव की डिग्रीज बताई गई हैं, जैसे कि टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। यानी कि चिन्ना को टॉल बताया गया है और फिर चारू को टॉलर बताया गया है और जैस्मिन को टॉलेस्ट बताया गया है, यानी कि जैस्मिन सबसे ज़्यादा लंबी है। तो इसी तरीके से आपको ये फिलअप्स कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपको वर्ड्स के एंड में ER और EST लगाना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आई एम टॉलर देन माई ब्रदर। जनवरी इज़ द डैश मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि सबके अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़ास होती है, अलग होती है ना सब में, क्योंकि 12 मंथ होते हैं तो 12 में तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा जैस्मिन टॉलेस्ट थी। तो ऐसे ही 12 महीनों के अंदर जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडा है, तो ये कोल्डेस्ट हो जाएगा। एन आंट इज़ स्मॉलर देन एन एलिफेंट। जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है तो उसके अंदर ER लगा देते हैं।
जब सभी चीज़ों की तुलना की जाती है तो उसके अंदर EST लगाते हैं ना, EST। ऐसे ही माई सिस्टर इज़ स्मार्टर दैन मी, यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है तो ER आ गया। जे वॉज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस, अब पूरी रेस की बात की जा रही है तो जहाँ पर पूरे ग्रुप की बात की जाएगी वहाँ पर EST लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पर नीचे सर्कल करना है आपको अपोजिट वर्ड्स को। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। रिवॉर्ड यानी कि इनाम, इनाम का अपोजिट होगा पनिशमेंट यानी कि सज़ा। ऐसे ही बाय खरीदना और सेल होता है बेचना, बाय का अपोजिट होगा सेल। विस्पर्ट का अपोजिट होगा शाउटेड, विस्पर्ट मतलब होता है धीरे धीरे कान के अंदर कुछ बुदबुदाना या कहना, और शाउटेड मीन्स होता है चिल्लाना। तो विस्पर्ट का अपोजिट होगा शाउटेड। लेट अस स्पीक, व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, आप इन सभी सिचुएशंस के अंदर क्या करना चाहेंगे। जैसे कि पहली सिचुएशन दी है, यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन, अगर आप अपने किसी फ्रेंड से उसका फेवरेट पेन उधार लेते हैं। आफ्टर यूजिंग इट, इस्तेमाल करने के बाद, यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट, वो आपसे एक्सीडेंटली टूट जाता है। व्हाट वुड यू डू, अब आप क्या करेंगे। तो आई विल से सॉरी, मैं उसको सॉरी कहूँगी टू माई फ्रेंड एंड गेव हिम अ न्यू फ्रेंड, और मैं उसको एक नया पेन दूँगी। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 19 पर। अब देखो दूसरी सिचुएशन दी है, ड्यूरिंग अ मैथ क्विज के दौरान, योर फ्रेंड आस्क यू टू शो देम योर आंसर, आपका दोस्त आपसे पूछे आपका आंसर दिखाने के लिए क्योंकि दे डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की। इफ़ यू डोंट हेल्प, क्या आप हेल्प नहीं करते। योर फ्रेंड माइट गेट अपसेट विद यू, आपका फ्रेंड आपसे नाराज़ भी हो सकता है, तो आप क्या करते। तो हम क्या करते, आई विल नॉट शो माई आंसर टू फ्रेंड, मैं अपना आंसर दोस्त को नहीं दिखाता, बिकॉज डेट चीटिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि चीटिंग रॉन्ग होती है। ऐसे ही देखो यहाँ पर थर्ड सिचुएशन दी है, यू सी अ क्लासमेट टेकिंग अ नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन, आप देखते हो कि आपका एक क्लासमेट टीचर की डेस्क से उनकी परमिशन के बिना एक नोटबुक उठा लेता है। द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन, और वो क्लासमेट आपसे कहता है कि आप ये बात किसी को नहीं बताना। व्हाट वुड यू डू, तो फिर आप क्या करते। तो हम टीचर को बताते, आई विल टेल द टीचर बिकॉज टेकिंग विदाउट परमिशन इज़ नॉट राइट, क्योंकि बिना परमिशन के कुछ भी लेना सही नहीं होता है। अब ऐसे ही चौथी सिचुएशन है, यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल, आप अपना फेवरेट स्कूल के अंदर स्नैक लेकर आओगे खाने के लिए, बट यू फाइंड डेट योर क्लासमेट हैज़ नॉट ब्राउट एनीथिंग, अब आपका क्लासमेट खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आता। यू रियली वॉन्ट टू enjoy द स्नैक अलोन, क्या आप अकेले में ही अपना स्नैक खाना पसंद करते। वॉट वुड यू डू, आप क्या करते। तो आई विल शेयर माई स्नैक, मैं अपने खाने को शेयर करता, बिकॉज शेयरिंग मेक अस हैप्पी, क्योंकि शेयरिंग हमें खुश करती है। अब देखो फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्माइलिंग, चिन्ना कैम बैक स्माइलिंग हिज मदर, यानी कि आपको इन सभी वर्ड से स्टोरी के अंदर से सेंटेंस चूज़ करके लिखने हैं, यानी कि स्माइलिंग वर्ड है, इस वर्ड से स्टोरी में जहाँ पर जो भी सेंटेंस लिखा है उस स्टोरी में से छाट कर लिखना है। तो चिन्ना वापस आया हंसता हुआ अपनी माँ के पास। मिस्टेक, द फ्रूट सेलर गेव एक्स्ट्रा मनी बाय मिस्टेक। ऑनेस्ट चिन्ना वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, यानी कि बच्चों आपको इन सभी वर्ड्स को ना स्टोरी में से फाइंड करके सेंटेंस को लिखना पड़ेगा। प्रेज, द फ्रूट सेलर प्रेज्ड चिन्ना, यानी कि प्रेज्ड मतलब क्या होता है, हौसला अफजाई करना। केयरफुल, वी मस्ट बी विद मनी केयरफुल, यहाँ पर लिख देना केयरफुल। अब देखो नीचे ना आपको दो नेशनल सिंबल्स बनाने हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि आप कोई नेशनल बर्ड बना सकते हो, नेशनल ट्री, नेशनल फ्रूट, कुछ भी चीज़। मैंने यहाँ पर नेशनल फ्लैग और नेशनल बर्ड का फ़ोटो बनाया है, और इसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ लाइंस, कुछ सेंटेंस भी लिखने हैं, जैसे कि आवर नेशनल फ्लैग, यहाँ पर लिखना आवर नेशनल फ्लैग, FLAG फ्लैग हैज़ 3 कलर्स, हमारे नेशनल फ्लैग के 3 कलर हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कलर और तिरंगा। सैफरन कलर इज़ एट द टॉप, वाइट इन द मिडल, सैफरन कलर टॉप पर होता है, वाइट मिडिल में और ग्रीन बॉटम में। द वाइट स्ट्रिप हैज़
ब्लू व्हील कॉल्ड अशोक चक्र, जो वाइट वाली शिप होती है उसके ऊपर ब्लू व्हील होता है जिसको अशोक चक्र कहते हैं। ऐसे ही पिकॉक से रिलेटेड आपको कुछ लाइंस लिखनी है। पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पिकॉक मोर हिंदुस्तान का एक राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत होता है। इट हैज़ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल विंग्स, इसके ब्यूटीफुल और रंग बिरंगे विंग्स होते हैं, पर होते हैं। इट डांस इन द रेन, ये बारिश के अंदर नाचता है। अब देखो यहाँ पर ना एक पज़ल दिया गया है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको 9 बनाया है और 2 बनाया है, तो 9 - 2 इसका आंसर इन्होंने 8 दे रखा है ना। 9 - 2 तो 8 नहीं होता है। तो इसको हम यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ से, है ना, यहाँ से एक मैच स्टिक को उठाकर इस जगह पर लगाएंगे, ये 8 बन जाएगा। तो 8 - 2 क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि ये वाला 6 बन जाएगा। हमने यहाँ से स्टिक को हटाकर इस जगह पर लगा दिया है। ऐसे ही देखो यहाँ पर है 9 + 9 = 9 लिखा हुआ है ना। तो 9 + 9 तो 9 नहीं होता, तो 9 को हम एज इट इज़ रहने देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाली मैच स्टिक को हटाकर ना यहाँ लगा देंगे इस जगह पर, नीचे इस जगह पर। तो ये 9 + 0 क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लगा देंगे ना इस वाली मैच स्टिक को इस जगह पर। तो 9 + 0 क्या होगा, 9 होगा। समझ में आया बच्चों आपको कि 9 + 9, यहाँ पर 9 दे रखा है, मगर यहाँ पर हमें इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 बनाने के लिए ना इस बीच वाली मैच स्टिक को हटाकर इस जगह पर लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो 9 + 0 होता है 9।